Hello everyone, welcome to Advait Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? मॉडुलस फंक्शन को बेहतरीन तरीके से कवर किया। फिर हमने किसके बारे में बात किया था? सिग्नम फंक्शन के बारे में। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी हमने डील अच्छे तरीके से कर लिया पूरा डिटेल में। फिर हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखे थे, तो उस प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप कंसेप्ट को समझो और बेसिक कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे उसके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। समझ रहे हो? बेसिक कंसेप्ट को आप कैसे अप्लाई करोगे उसके बारे में आपको अच्छा एक आइडिया होना चाहिए। दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। अब मैं क्या करने वाला हूँ? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे ही सारे के सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग करेंगे ना ढेर सारे क्वेश्चन, 40-50 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा मैं, डोंट वरी। जैसे एक बार हम लोग सब कुछ कवर कर ले उसके बाद में आपको फिर से पुराने कंसेप्ट, कंपोजिट फंक्शन, ये सब जिसमें आपके मतलब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का कंपोजिशन, ये सब कंसेप्ट भी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, एक बार सब कुछ सीख लो पहले बेसिक। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या कहता है? अभी देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, the fractional part function is defined as the fractional part function is defined as f of x is equals to what? fractional part of x. this is the symbolic notation है ना, ऐसे हम लोग ब्रेसेस में लिखते हैं, है ना, ऐसे ब्रेसेस में लिखते हैं f of x equals to fractional part of x that is equals to x minus greatest integer of x which is equals to 0 x belongs to integer lies between 0 and 1 x not belongs to an integer. ठीक है, lies between what? lies between 0 to 1 जब x not belongs to integer. that means मैंने क्या बोला? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? f of x equals to fractional part of x that is equals to x minus greatest integer of x. इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक नंबर है 7.9 तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.9. अगर हमारे पास एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? वही चीज आपको ये फंक्शन बताता है ना। कोई एक नंबर है तो उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट वो आपको फैच आउट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं लेट्स से अगर मैं बोलूं एक नंबर है मेरे पास, लेट्स से, ठीक है, -7.67, लेट्स से, ठीक है। अगर मुझे क्या चाहिए इस नंबर का, ध्यान से समझो, मेरे पास एक नंबर है x इक्वल्स टू -7.67, ठीक है, मुझे इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई करूंगा। देयरफॉर 7.67 क्या हो जाएगा? देखो -7.67 है ना, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.67, ये कितना हो जाएगा मेरा? -7.67 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.67 कितना हो जाएगा? -7.67 मतलब -8 एंड माइनस +8, तो ये +8 हो गया। दैट इज इक्वल्स टू 0. हाउ मच? दिस विल बी 333। दैट मींस जो नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.33। ये जो नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.33। क्लियर हो गया? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कोई भी नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट को फैच करके दे देता है। और एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से x इक्वल्स टू 2.9 है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा? हमको पता है 0.9 होगा, हम कैलकुलेट करने से पहले ही जानते हैं 0.9 होगा, बट लेट्स कैलकुलेट इट। अगर मैं बोलूं कितना हो जाएगा, तो 2.9 माइनस greatest integer of 2.9 that is equals to how much? 2.9 minus 2 that is equals to how much? That is equals to 2.9 minus 2 that is equals to 0.9। वो हमको पहले ही पता था ना, मतलब कोई भी एक अगर नंबर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट दे देगा वो, है ना। और मान लो अगर नंबर इंटीजर हो, तो नंबर अगर इंटीजर है तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है, इसीलिए हमको 0 मिलेगा। और वैसे भी देखो ना, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 0 तो मिलेगा हमको 0। So it is making complete sense, right? The fractional part is making complete sense. Okay? So this is how all about the fractional part function. अब हम लोग इससे ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं? ग्राफ, है ना। अब ग्राफ कैसा होता है देखो, अगर मैं बोलूं कि ग्राफ के बारे में, है ना, अगर मैं बोलूं ग्राफ के बारे में, देखो ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, एक लाइन इधर ड्रॉ किया,
एक लाइन इधर ड्रॉ किया। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लेट्स से दिस बी माय 0 and this is my 1, this is my 2, this is my 3, this is my 4, this is my 5 like this, and ये मेरा क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4 like this, है ना। यहाँ पे और ड्रॉ कर सकते हो -5 if you want, ठीक है। दिस विल बी माय -5 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है आपको, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है। और ये मेरा क्या है आपका y is equals to f of x that is equals to what, fractional part of x। अब मुझे उसका ग्राफ बनाना है, मुझे पता है अगर मेरा x 0 है, अगर x 0 है तो मुझे वैल्यू 0 मिलेगा, अगर x 1 है तो मुझे वैल्यू 1 मिलेगा, अगर x 2 है तो मुझे वैल्यू 0 मिलेगा, अगर x 3 तो मुझे वैल्यू 0 मिलेगा। हर इंटीजर पॉइंट पे मुझे वैल्यू 0 मिलेगा, ये मुझे एकदम क्लियर है ना, ये मुझे एकदम क्लियर है। लेकिन नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या मिलेगा, है ना, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। टेबल में मैं क्या करता हूँ, देखो इस साइड में मैं x का वैल्यू लिखता हूँ और इस साइड में मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखता हूँ। लेट्स से x का वैल्यू 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1 है, ठीक है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, यही होता है। अगर कोई भी x जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 0 से 1 के बीच में अगर यहाँ पे कुछ भी लाई करता है, 0 से 1 के बीच में अगर वो कुछ भी लाई करता है आपका, है ना, तो आपको उसका वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू x। अगर मैं बोलूं कि मेरा x जो है वो 1 से लेकर कहां तक बोलूं, 2 तक लाई करता है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे x माइनस 1 से लेकर 2 तक आप अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर डालोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से अगर 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3 किया तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 एंड सो ऑन, समझ रहे हो। तो इसका मतलब मेरे को ग्राफ कैसा मिल रहा है, मुझे ग्राफ मिल रहा है समथिंग लाइक दिस, है ना, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि देखो जब 1 हो रहा है तो 0, मतलब वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक हो सकता है। 0 कब मिलेगा आपको फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, जब आपको इंटीजर रहेगा x, जब इंटीजर रहेगा तब वो 0 मिलेगा। मीनिंग को समझो, कोई भी एक नंबर है उसका एक इंटीजर पार्ट होता है, उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो आपको ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या करता है, जब आप ये फंक्शन को अप्लाई करते हो तो वो क्या करता है, जो नंबर है उसमें कौन सा आपका फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसको फैच कर लेते हैं। उसका नाम ही तो बोल रहे हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो हमको पता है कि जितने इंटीजर वैल्यू है सब में मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा वैल्यू, और जितने हमको क्या है नॉन इंटीग्रल पॉइंट है उसमें हमको अकॉर्डिंगली मिल जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके 2 के बीच में, देखो 1 से लेके 2 के बीच में x माइनस 1 है, दिस इज माई ग्राफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज माई ग्राफ, दिस इज माई ग्राफ, दिस इज माई ग्राफ। उसी तरीके से अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ यहाँ पे लेट्स से अगर मैं बोलूँ आपसे कि, है ना, -1 से 0 के बीच में अगर है तो लेट्स से -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0, है ना। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, देखो इन दिस केस इट विल बी x, है ना, x -1 से 0 के बीच में अगर कोई भी नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा उसका, -1। तो x माइनस -1 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू अगर -1 है, सॉरी लेस देन -1 है अगर, है ना, तो मैं क्या बोल दूंगा, x प्लस 2, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन ड्रॉ। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, ओके, दिस इज हाउ वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर हो गया। इसीलिए आप देख रहे हो कि 1 पे क्या है, 1 नहीं हो सकता, दिस इज 1 ना, दिस इज 1, लेकिन ये जो वैल्यूज है वो ऑल दीज आर लेस देन 1, दे कैन नॉट बी 1, बिकॉज हमने देखा है ना, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में ही देखा है, उसका कितना लिखा है मैंने, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो आप, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। कब, जब x इंटीजर नहीं होगा तब, जब x इंटीजर नहीं होगा तब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना। और देखो ना ये किसका ग्राफ है, ये x का ग्राफ है, और जब मैंने x माइनस 1 किया तो मैं किधर शिफ्ट करूंगा, राइट की तरफ। देखो इसी ग्राफ को मैंने 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया इधर, ग्राफ का कंसेप्ट बताया था। फिर इसको जब मैंने ड्रॉ किया तो 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ पे जब ड्रॉ किया तो 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया। जब मैं +1 लिया, जब x प्लस 1 लिया, देखो x प्लस 1 मतलब इसको मैं क्या करूंगा, x प्लस है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा, तो इधर 1 शिफ्ट कर दिया 1 यूनिट, तो ये मिल गया शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज की, बेसिक प्रॉपर्टीज की, है ना, जो सबसे बेसिक है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 1,
अगर मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। क्यों? अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर कितना होता है? 0 होता है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0। अगर मान लो कि x इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है, इन दैट केस क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर ऑल x, है ना। अगर x इंटीजर नहीं है तो हमको पता है कोई भी नंबर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होगा ना, क्या टेंशन है फिर। ठीक है। नंबर 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस i दैट इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। i बिलोंग्स टू सम इंटीजर, i इज एन इंटीजर, i इज सम इंटीजर। ठीक है। अगर x प्लस माइनस i करोगे, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में अगर आप x सम नंबर प्लस माइनस सम इंटीजर अगर करोगे तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही मिलेगा। या प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत छोटा सा प्रूफ अगर मैं बात करूं तो देखो x प्लस i, है ना। मैं प्लस के लिए करता हूं, आप माइनस के लिए कर सकते हो, मैं प्लस के लिए कर रहा हूं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है आपका? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x प्लस i माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो x प्लस i, ये आपका इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब इंटीजर है तो उसको बाहर निकाल सकता हूं, तो माइनस x एंड देन व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एक सेकेंड, दिस इज व्हाट x प्लस इंटीजर ना सम, तो x प्लस इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है आपका? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इज व्हाट? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x मैंने कर दिया x प्लस i माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i, है ना। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा ना, सॉरी, इसलिए मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ना एंड माइनस i। समझ रहे हो कि नहीं? x प्लस i क्या था? अरे भाई ये देखो, हमको पता है ना कि x प्लस i क्या होता है आपका? दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i, है ना। तो वही तो मैं यहाँ पे किया हूँ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिखा तो माइनस मल्टीप्लाई और इसमें माइनस मल्टीप्लाई, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? i और i कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिलेगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मिलेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर माइनस ऑल्सो, है ना। आप माइनस के लिए प्रूव कर सकते हो। इन दैट केस आपका ये क्या हो जाएगा? x माइनस i, तो माइनस x रहेगा, यहाँ पे प्लस i रहेगा, यहाँ पे x माइनस i रहेगा, सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन प्रूव। ठीक है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर थर्ड, अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। कब? x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर, क्योंकि अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो 0 हो जाएगा। -2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है भाई? 0 है ना, तो भाई इंटीजर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे प्रूफ करोगे, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि देखो माइनस x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, तो आप क्या बोलोगे? माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, यही बोलोगे। और आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x कितना होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। क्यों? क्योंकि x तो इंटीजर नहीं है। अगर x इंटीजर होता तो आप सीधा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख देते। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये एक माइनस माइनस प्लस प्लस 1, है ना। तो ये कितना आ गया? 1 माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वही आया आपका, है ना। देख रहे हो? तो दीज आर द बेसिक 3 प्रॉपर्टीज जो आपको जानना है। इससे इट इज इनफ टू सॉल्व क्वेश्चंस, है ना। इतना नॉलेज इनफ है टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? इतना नॉलेज इनफ है टू सॉल्व क्वेश्चंस। आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। तो दिस इज ओनली अबाउट योर व्हाट? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर आपको इतना आता है फिर तो आपको टेंशन किस बात की है, फिर तो एकदम सब हो गया ना क्लियर। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपका एक बार करा देता हूँ, है ना। एक बार आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी करा देता हूँ, एंड देन वी विल सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके। तो इस वीडियो में बेसिकली क्या कर रहा हूँ? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको समझा के रख दिया। अब नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा उसमें मैं किसके बारे में बात करूंगा? लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के और लिस्ट इंटीजर फंक्शन के। क्लियर हो गया एकदम अच्छे तरीके से? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू टेल यू, है ना। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देयर इज सम पॉइंट व्हिच आई नीड टू टेल यू, जिसके लिए लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी मुझे आपको पढ़ाना इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार मैं उसको पढ़ा देता हूँ और उसके बाद में फिर क्या करूंगा आपका
इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी उसी चैप्टर में बता दूंगा, और उस चैप्टर में बताने के बाद में क्वेश्चंस को मैं एक साथ ले लूंगा। ओके, चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन जरूर करना उसका, ठीक है? चलो गुड बाय।